Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट कोट्स या क्रिटिकल कमेंट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने एक चैनल पे कवर करा दिया है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और साथ ही साथ जो लोग इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, और चैनल पे जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी टीजीटी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी पोर्शन आपको कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उनका एक एक नोट्स बनाते जाइए और साथ ही साथ उन्हें रिवाइज भी करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्या है। शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये जो लाइनें हैं शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है उसमें केवल हीरोइन ही अधिकतर मुख्य भूमिका निभाती है, न कि हीरोज। ये किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन। इसको याद रखेंगे, जॉन रस्किन ने बोला था शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ओके, किसने कहा था ये? जॉन रस्किन। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर, सोल ऑफ द एज, द एप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। शेक्सपियर के बारे में ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था? सोल ऑफ द एज यानी कि वो एक युग के महान एक आत्मा थे, और द एप्लाउज यानी कि एक महान शाबाशी कही जा सकती है, शाबाशी उन्होंने उनके वजह से मिली। द डिलाइट यानी कि एक महान आनंद थे। द वंडर ऑफ द आवर स्टेज, और एक स्टेज के वंडर यानी कि आश्चर्य थे। यानी कि अपने एज के जो है एक महान व्यक्ति और महान ऑथर्स में से उन्हें गिना जाता है, विलियम शेक्सपियर को। तो उनके बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सॉल ऑफ द एज, द अप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये कहे थे बेन जॉनसन। याद रखेंगे किसने बोला था? बेन जॉनसन ने। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं, स्वीट स्वान ऑफ एवन। ये स्टेटमेंट किसने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में? तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ही कहे थे, स्वीट स्वान ऑफ एवन। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं, ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन। शेक्सपियर के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन। तो ये कहे थे वोल्टेयर। किसने कहा था? वोल्टेयर। ये आप नाम है, आप याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। यानी कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं उसमें जो मैकबेथ है वो क्या है? मोस्ट रैपिड, बहुत तीव्र गति से इसमें घटनाएं घटती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मैकबेथ जो है एक महान ट्रेजेडीज में से, शेक्सपियर के महान ट्रेजेडीज में से एक है। और उसमें जो है शुरुआत में ही, नॉवल की शुरुआत में ही जो है डंकन को, किंग डंकन जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। यानी कि इसमें घटनाएं जो होती हैं बहुत तेज़ गति से होती हैं। जबकि हैमलेट जो है, ये हैमलेट पूरे ट्रेजेडी में वो सोचता ही रह जाता है कि कैसे हम मुझे बदला लेना है। यानी कि उसमें जो भी घटनाएं घटती हैं काफ़ी स्लो वे में घटती हैं, काफ़ी धीमी गति से। तो ये किसने कहा था? ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस मैकबेथ इज मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। तो ये किसने कहा था? एस.टी. कोलरिज। ये याद रखेंगे किसने कहा था? एस.टी. कोलरिज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जो भी चैनल पे वीडियो आ रहे हैं सब छोटे छोटे आ रहे हैं, तो आपको याद करना भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ओके, आप नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करते जाइए, और धीरे धीरे आपके सिलेबस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता जाएगा। ओके, तो अभी आप इसे नोट करेंगे, फिर हम अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 6 नंबर क्या है? आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। किसने कहा था कि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ? यानी कि ये बेन जॉनसन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर को मैं प्यार करता हूँ। ये जो लाइन है वो किसने कहा था? तो ये कहे थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने कहा था किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। ओके, आगे देखते हैं, इसको याद रखेंगे। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये कहे थे जॉन ड्राइडन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। आगे देखते हैं 7 नंबर, डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। ये लाइन जो किसने कहा था कि डांटे और शेक्सपियर जो हैं
उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया है और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड इन्हीं दोनों लोगों में समाहित हो गया है। ये जो लाइन है वो किसने कहा था? वो कहे थे टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था, डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। ओके, 8 नंबर देखते हैं, फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप इन ए प्लेयर्स हाइट। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर के बारे में काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इसे याद रखेंगे आप, कि उन्होंने कहा था कि फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो। उन्होंने शेक्सपियर को क्या बोला था? एक अपस्टार्ट क्रो। ओके, यानी कि एक ऐसा कौवा बोला था जो अभी अभी उड़ना सीख रहा है, उन्होंने बोला था। और क्या बोला था आगे? ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स, यानी कि एक ऐसा कौवा है शेक्सपियर जो कि अपने नए नए हैं, अभी उड़ना सीख रहे हैं, और जिन्होंने अपने को संवारा हुआ है, किससे? ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स, और जिन्होंने हमारे पंखों से अपने आप को संवारा हुआ है, हमारे पंखों से वो उड़ रहे हैं। और डैड विथ इज टाइगर्स हार्ट रैप इन ए प्लेयर्स हाइट। ठीक है, और वो एक नाटककार थे, तो उन्होंने कहा एक नाटककार के रूप में एक बाघ का हृदय वे रखते हैं। तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट है, वो विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। रॉबर्ट ग्रीन, अक्सर ये चीज़ आप याद रखिएगा, अप स्टार्ट क्रो, यही काफ़ी फेमस है। अप स्टार्ट क्रो किसने कहा था विलियम शेक्सपियर को? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। ओके, 9 नंबर देखते हैं, टू बिगिन देन विथ शेक्सपियर ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ओके, यानी कि जो शेक्सपियर हैं वो क्या हैं? एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न आधुनिक समय के और एंशियंट टाइम के जो जितने भी पोएट्स हैं उन सभी में सबसे बड़े और सबसे विस्तृत सॉल, यानी कि सबसे विस्तृत और सबसे बड़े आत्मा हैं, यानी कि उनको मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न एरा एंड एंशियंट के जो भी पोएट्स हैं उनमें उनकी महानता को दिखाई गई है। तो बस ये लाइनें याद रखेंगे, टू बिगिन देन विथ शेक्सपियर ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul। ये कहे थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने किसके बारे में कहा था? विलियम शेक्सपियर के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फिर इसी शुभकामनाओं के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।